नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं MSTV.in। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार में चर्च में तोड़फोड़ और बंगाल के नदिया में नन से गैंगरेप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकारों से रिपोर्ट की मांग की है। पीएमओ ने राज्य सरकारों ने पूछा है कि मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। पीएमओ ने इस बाबत ट्विटर कर जानकारी दी है कि दूसरी ओर नन से गैंगरेप मामले में विश्व हिंदू परिषद ने चर्च को ही दोषी ठहराया है। विहिप के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा कि नन के यौन शोषण की संस्कृति ईसाई समुदाय की रही है, इससे हिंदुओं का कुछ लेना देना नहीं है। जैन ने कहा कि पोप खुद ईसाइयों में रेप से चिंतित है और इसे रोकने के लिए गे सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस समेत 10 पार्टियां आज भी प्रदर्शन करेंगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट दल शामिल हैं। इन पार्टियों के दिग्गज नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति को अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे। गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। इससे पहले सोमवार को भी कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के तथाकथित जासूसी मामले पर केंद्र सरकार की सफाई कांग्रेस को रास नहीं आई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा में जमकर बवाल काटा। राज्यसभा में सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वीआईपी लोगों के बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से सूचना इकट्ठी करना एक नियमित प्रक्रिया थी और सदस्यों से अपील भी की कि वे सुरक्षा विशेषज्ञों जैसा व्यवहार न करें। वहीं कांग्रेस सदस्य जेटली की सफाई में संतुष्ट नहीं हुए और संसद में जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजादी ने कहा कि धार्मिक और राजनीतिक आजादी देश में कम हो रही है। कुंवरपुर गांव में उप सरपंच का चुनाव जीतना एक दलित महिला के लिए मुसीबत बन गया। गांव के दबंगों ने उप सरपंच कुसुमा जाटव व उसके परिजनों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके मुंह में गोबर तक भर दिया। घटना 11 मार्च की है। उप सरपंच जब पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन मुंह में गोबर भरने की बात रिपोर्ट में गायब कर दी। मामला सामने आने के बाद जब पुलिस जाँच की बात कहकर मामले को छिपाने में जुटी है। पंचायत चुनाव में उप सरपंच पद को लेकर 11 मार्च को वोटिंग होनी थी। कुसुमा निर्विरोध उप सरपंच निर्वाचित हो गई। आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि यह ड्यूटी है कि उसके आदेश का पालन हो। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड की वजह से किसी को सरकारी योजना से वंचित न किया जाए। कोर्ट ने यह बात एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी कई सरकारी संस्थाएं आधार को वैवाहिक और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए अनिवार्य नहीं बताते हैं। देश की खबरों फिलहाल इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MSTV.in। नमस्कार।